अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज से हम पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में उर्दू का जो पोर्शन होता है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमने पास पेपर से लिए हैं, डिफरेंट बुक्स से, और यही क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपसे कहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं बार यही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहज़ीब के अंडे हैं गंदे। ये शेर किस उन्वान के तहत बांगे दरा में शामिल है। ऑप्शन बी, तहज़ीब मगरिब। तहज़ीब मगरिब के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि है ये गंदी तहज़ीब के अंडे हैं, उठा के फेंक दो ये बाहर। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये शेर किसका है, और यहाँ ये भी शेर आ जाता है कि अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में है। आपका एक और टास्क भी है कि आपने लास्ट पर बताना है आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले ही आते थे और कितने नहीं, क्योंकि उर्दू का पोर्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। 10 नंबर होते हैं, अक्सर 15 नंबर भी हो जाते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर क्वेश्चन हमें नहीं आते होते। तो इसलिए बताना है आपने कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 2, मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में। ये शेर अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है। ऑप्शन बी, अरमगान हिजाज़। ये शेर अल्लामा इकबाल के किताब अरमगान हिजाज़ में है। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। इकबाल की फ़ारसी नज़म असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जमा किसने किया। ऑप्शन बी, प्रोफेसर ब्राउन। प्रोफेसर ब्राउन ने अल्लामा इकबाल की नज़म असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया था। याद रखिएगा, प्रोफेसर ब्राउन। ऑप्शन डी, मुँह रखना के मायने हैं। ऑप्शन बी, लिहाज रखना। मुँह रखना होता है लिहाज रखना, किसी का मुँह रख लिया, इसका लिहाज रख लिया, ये बात नहीं की या उसे ये कुछ कहा नहीं। शीशे में उतारना उर्दू का मुहावरा है, मतलब बताइए। ऑप्शन बी, बेवकूफ़ बनाना। शीशे में उतारना एक उर्दू मुहावरा है, इसका मतलब है बेवकूफ़ बनाना, किसी को शीशे में उतार लेना, बेवकूफ़ बना देना। बेवकूफ़ बनाना, शीशे में उतारना। ऑप्शन बी, बेवकूफ़ बनाना। फूट लेना का मतलब क्या है। ऑप्शन सी, ज़ारो कतार रोना। जैसे आम सा लफ्ज़ है फूट लेना या फूट के रो लेना, ये अक्सर ही हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो हम जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख देते हैं अगर हमने पढ़ा ना हो। तो इसलिए ये ऑप्शन सी है, ज़ारो कतार रोना, फूट लेना। ऑप्शन सी।